के साथ आपकी होस्ट और दोस्त छवि और लेकर आई हूँ टीवी से जुड़ी 5 खबरें फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल जाने अनजाने हम मिले के बारे में, जहां सीरियल में आप देखेंगे कि कैसे रीत और राघव हॉस्पिटल में होते हैं, क्योंकि रीत अपनी भाभी यानी कि पूनम भाभी को हॉस्पिटल लेकर आई होती है। वहीं राघव को दिखाई दे जाता है ध्रुव। जी हाँ, ध्रुव उसे हॉस्पिटल में दिखाई देता है, वो भी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ। ध्रुव को देखकर राघव हैरान होता है और रीत को इस बारे में बताता है, जिसके बाद रीत और राघव ध्रुव के पास पहुंचते हैं और उन्हें पता लगता है कि ध्रुव अपनी किडनी बेचने के लिए हॉस्पिटल आया है। ये बात सुनकर रीत काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है। और ध्रुव बताता है रीत को कि वो अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसे ना होने के कारण किडनी बेच रहा है। ये सुनकर रीत बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ध्रुव को अपने गले से लगा लेती है। इसी के साथ आपको पता लगेगा कि रीत ध्रुव की सर्जरी को रोक देती है। रीत ऐसा करने से ध्रुव को रोक देती है। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पूनम की रिपोर्ट यानी कि वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही है, इस बात का खुलासा अब रीत के सामने हो गया है। और अब रीत सबके सामने इस बात को बताने वाली है कि पूनम अपनी वजह से नहीं बल्कि अपने हस्बैंड की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। आगे सीरियल में क्या कुछ होता है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। वहीं अगर हम बात करें सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, तो सीरियल में आपको जल्द ही देखने को मिलेगा कि अंशुमन बता देगा अभिरा को कि मायरा ही पूकी है। जी हाँ, मायरा की सच्चाई अब सभी घर वालों के सामने भी आ जाएगी और साथ ही साथ सभी घर वालों को ये भी पता लग जाएगा कि चारू मर चुकी है, क्योंकि चारू से बात करने के लिए उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और अभीर के पास पहुंच जाते हैं। जहां ये सब बात देखने के बाद क्यारा सभी घर वालों को बताती है कि चारू की डेथ हो गई है और ये सब सुनकर कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, सभी के सभी टूट जाते हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि जब सभी घर वाले चारू की शांति की पूजा के लिए मंदिर जाते हैं तो उसी दौरान अंशुमन वहां पहुंचता है और अभिरा को बताता है कि मायरा ही उसकी पूकी है। ये बात सुनकर अभिरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे हैरत होती है कि अरमान ने उससे ये बात क्यों छुपाई है, वो अपनी ही बेटी से उसे क्यों दूर रख रहा था। ऐसे में अभिरा क्या अरमान को माफ करेगी और क्या अरमान मायरा और अभिरा को ला पाएगा करीब, क्योंकि इतने साल दोनों एक दूसरे से दूर रहे हैं। ऐसे में मायरा नहीं मानती है अभिरा को अपनी माँ। ऐसे में कैसे मायरा अभिरा को अपनी माँ मानेगी ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इसी के साथ अगर हम सीरियल वसुधा की बात करें तो वसुधा में आने वाला है एक नया और इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट, जहां चंद्रिका पहुंच जाएगी मेघा के पास। जी हां, चंद्रिका के सामने अब सारी की सारी मेघा की सच्चाई आ गई है और अब मेघा छुप कर वार नहीं कर रही है, बल्कि अब सबके सामने वो वार करती हुई नजर आएगी। और जहां एक और मेघा और करिश्मा ने देव को बंदी बना लिया है, तो वहीं मेघा करती है चंद्रिका को फोन और बुलाती है उसे अपने पास, जहां चंद्रिका मेघा और करिश्मा से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। इसी के साथ सीरियल में आप देखेंगे कि वसुधा को चंद्रिका बताती है कि वो मेघा के पास जा रही है और उसके पीछे से उसका परिवार का ख्याल तुम्हें रखना होगा। और वसुधा नहीं चाहती है कि देव और उसकी देवी हुकुम यानी कि चंद्रिका को कुछ भी हो, और वसुधा भी वहां पहुंच जाएगी। ऐसे में चंद्रिका, वसुधा और देव तीनों को अपने पास यानी कि कैद में कर लेती है करिश्मा और मेघा, और ऐसे में तीनों को मारने की प्लानिंग करती हैं। तो क्या वसुधा बचा पाएगी चंद्रिका और देव को, ये देखने लायक होने वाला है। इसी के साथ अगर हम सीरियल कुमकुम भाग्य की बात करें तो कुमकुम भाग्य में आप देखेंगे कि प्रार्थना ने कर दिया है शिवांश से अपने प्यार का इजहार, लेकिन उसके बावजूद शिवांश ने प्रार्थना को डिवोर्स देने की ठान ली है, क्योंकि प्रार्थना के डिवोर्स को देने की वजह अब क्या है, आखिर क्या चाहता है शिवांश, ये समझ नहीं पा रही है प्रार्थना। क्या शिवांश को लगता है कि प्रार्थना करती है रौनक से प्यार, क्योंकि उसने यानी कि रौनक ने शिवांश से कहा था कि प्रार्थना और मैं अफेयर में है। जी हाँ, रौनक शिवांश से झूठ बोल देता है, जिसके बारे में जल्द ही प्रार्थना को पता लग जाएगा और करेगी प्रार्थना रौनक से कई सवाल। ऐसे में प्रार्थना के दिल में ये भी उठने वाला है सवाल कि आखिर शिवांश उसके ऊपर यकीन क्यों नहीं करता। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कैसे शिवांश प्रार्थना से कह देता है और सभी घर वालों से कह देता है कि वो उसे डिवोर्स देने वाला है। ये सुनकर सलोनिका और बुआ दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे में क्या प्रार्थना और शिवांश का डिवोर्स हो जाएगा। इसी के साथ
साथ अगर हम बात करें एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल के बारे में, तो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा कि आरती के सामने आ गई है अब उसके होने वाले हस्बैंड यानी कि वेद की सच्चाई। कली ने सब कुछ आरती को बता दिया है, जहां आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई है क्योंकि वो वेद से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे में वेद की इतना बड़ा सच सामने आने के बाद आरती बहुत ज्यादा हैरान है। तो वही अब वेद को वो अपनी गलती सुधारने का मौका देगी और कहेगी कि कली से शादी करनी पड़ेगी। ऐसे में जहां एक और वेद के घर वाले इस बात से मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें जेल हो सकती है। ऐसे में अब आरती कराने वाली है वेद और कली की शादी। तो क्या आरती सच में छोड़ देगी वेद को, क्योंकि आरती करती है वेद से प्यार, और क्या आरती कभी भी अब माफ नहीं कर पाएगी वेद को? ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।